कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बना रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा बाबू ना, तो सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। आज के इस क्लास में लाए हैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन लाया गया, ठीक है ना, आज के इस क्लास में। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों बच्चे जो है आज के इस क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करे कि आयोडीन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आयोडीन क्या है भाई। तो आयोडीन एक प्रकार का नमक है, ठीक है ना। और नमक जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण होता है। नमक जो होता है NaCl जो होता है, NaCl जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण होता है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। आयनिक ठोस का उदाहरण तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां पर सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे जो है आज की इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस का कौन सा है। बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस कौन है। बेरवादार कहे या अक्रिस्टलीय कहे, बेरवादार कहे या अक्रिस्टलीय कहे सेम बात हुआ, ठीक है ना। बेरवादार को अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण जो होता है रबर होता है, ठीक है ना। रबर, रबर जो होता है रबर, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, याद रखिएगा। प्लास्टिक होता है और कांच होता है, कांच होता है। तो इसमें कांच दिया है, इसमें जो है कांच दिया है। तो देखिए रबर नहीं दिया है, कांच नहीं दिया है, प्लास्टिक नहीं दिया है, तीनों में से कोई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ग्लास दिया है, यहाँ पर ग्लास दिया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बेरवादार ठोस का उदाहरण जो होता है ग्लास भी, कॉपर ग्लास याद रखिएगा, कॉपर ग्लास भी होता है बेरवादार ठोस का उदाहरण, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और हीरा और ग्रेफाइट जो होता है, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। नेटवर्क ठोस कहे या आयनिक ठोस का, याद रखिएगा, सेम बात हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ यौगिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अनुचुंबकीय यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होते हैं, क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में बिहार बोर्ड किस तरह से अपना शेड्यूल से पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी शेड्यूल से जो है हम क्वेश्चन उठाकर लाए हैं। तो आपको जो है सारा क्वेश्चन क्या करना है, पढ़ जाना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रैंकल तथा सर्किट दोष होते हैं। यहाँ काफी बच्चे जो है गलत कर दिए थे, क्योंकि गाइड में जो दिया है, मॉडल सेट में जो दिया है वो परमाणु दोष दिया है, परमाणु दोष दिया है, लेकिन फ्रैंकल और सर्किट दोष तो होता है क्रिस्टल दोष होता है, याद रखिएगा, क्रिस्टल दोष होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। परमाणु दोष नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। काफी बच्चे जो है 2023 में मार दिए थे गलत, तो आपको जो है 2023 क्लियर नहीं मारना है गलत, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है। देखिए सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है। एक और क्वेश्चन जो होता है इसका तो कहता है कौन जो ताप पर प्रभावित नहीं होता है, ताप से प्रभावित नहीं होता है। एक क्वेश्चन होता है इनमें से कौन जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक आया है, ठीक है ना। इस टाइप से ही पूछता है, ठीक है ना। तो नहीं ताप से प्रभावित नहीं होता है मतलब वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन यहाँ कहने का मतलब वही क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ताप से स्वतंत्र होता है मतलब उस पर जो है आजादी होता है, उस पर किसी का हक नहीं होता। तो मोलरता जो होता है ना, ये क्या होता है, ताप से स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा, ताप से जो होता है स्वतंत्र होता है मोलरता, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ताप से स्वतंत्र नहीं होता है, कौन नहीं होता है, मोलरता नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें मतलब किसी के बंधक में रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे प्यारे छात्रों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन जो विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है। देखिए विलयन का अनुसंग गुणधर्म जो है कौन नहीं है, तो पृष्ठीय तनाव जो है विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि जो विलयन का अनुसंग गुणधर्म जो नहीं है, पृष्ठीय तनाव नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
परासरण दाब है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, हिमांक का अवनमन जो होता है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है। पूछ दिया था 2024 में पूछा था, अब की बार के चार जो होता है, चार उदाहरण बतलाइए हिमांक का अवनमन का, ठीक है ना, हिमांक का अवनमन का, परासरण दाब का पूछा था, ठीक है ना, परासरण दाब का कह रहा था कि चार उदाहरण परासरण दाब का बतलाइए। तो हम क्या मारेंगे, हिमांक का उन्नमन मार देंगे और क्वथनांक का उन्नयन मारेंगे और हिमांक का उन्नयन मार देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मूलरता को व्यक्त किया जाता है। मूलरता को जो होता है किससे व्यक्त किया जाता है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोल प्रति लीटर से किया जाता है, याद रखिएगा। और मोललता कहेगा, मोललता कहेगा, ठीक है ना, मोललता कहता मोल प्रति केजी से किया जाएगा, मोल प्रति केजी से किया जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि मोलरता को जो होता है, मोलरता को जो होता है केजी से व्यक्त किया जाता है और मोलरता को जो होता है लीटर से व्यक्त किया जाता है। यहीं पर जो है थोड़ा सा के दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, समप्रासरणी विलयन में समान होता है। समप्रासरणी विलयन में क्या समान होता है मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से जो है ना, जल्दी से 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोलर सांद्रण जो होता है वो समान होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, कौन जो है आयनिक यौगिक का जो है उदाहरण है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है, सॉरी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये जो होता है आयनिक यौगिक का उदाहरण होता है, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। अगर यहां पूछ देगा सोडियम नाइट्रेट का क्या सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो जल्दी से जो है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3 होता है, ठीक है ना, NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे इसका, ठीक है ना, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक की इकाई मेरे प्यारे छात्रों क्या होती है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो सेल की स्थिरांक की इकाई जो होती है कूलम प्रति मीटर होती है, कूलम प्रति मीटर यानी कूलम मीटर इनवर्स होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। तो देखिए ताप भी कहलाता है, दाब भी कहलाता है और सांद्रण भी कहलाता है, इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार अणुओं परमाणुओं मूल्यांकों की संख्या कहलाती है। मूल्यांकों की संख्या जो है क्या कहलाती है मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकर्ता अनुसंख्यता दोनों एक बात होगा, ठीक है ना, उसको दोनों कोनों में से एक बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दूध का एक उदाहरण हम काफी बार जो है ये प्रश्न को जो है काफी बार क्लास में रिवीजन करा चुके हैं कि दूध का जो उदाहरण होता है पायस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ना टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है कौन जो होता है प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे छात्रों, तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर दीजिएगा। वास्तविक घोल द्वारा जो होता है टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रदर्शित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को रहा है रक्त पर आवेश पाया जाता है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि रक्त पर आवेश जो होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड का क्या अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है द्रव स्नेही कोलाइड में, ठीक है ना, तो क्या है, तो घनत्व है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, सॉरी घनत्व आवेश है, याद रखिएगा, आवेश है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। देखिए भौतिक अधिशोषण की अभिक्रिया जो होती है क्या होती है, तो कक्ष ताप पर होती है मेरे प्यारे छात्रों। भौतिक अधिशोषण की अभिक्रिया जो होती है कक्ष ताप पर होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहे जो पदार्थ जल का
पृष्ठीय तनाव कम कर देता है कहलाते हैं। जो पदार्थ जो होता है जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है क्या कहलाते हैं? जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पृष्ठीय सक्रियण कारण कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे ए मार दिए होंगे तो गलत हो जाएगा भाई, ये नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन आगे पढ़िए ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है? किस ऑक्साइड का जो होता है अपचयन किया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? देखिए ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, वह आयरन का ऑक्साइड बनाकर। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न जो है काफी बार हम क्लास में रिवीजन करा चुके हैं कि कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपर पाइराइट का सूत्र यही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का कर रहा है एस्पेलेटर है। एस्पेलेटर क्या है? एस्पेलेटर क्या है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध जिंक है। अशुद्ध जिंक है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से सारा प्रश्न जो है क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सॉरी 22 कह रहा है साइनाइड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। साइनाइड विधि द्वारा क्या तैयार किया जाता है? तो साइनाइड विधि द्वारा याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, साइनाइड से सिल्वर, याद रखिएगा साइनाइड से सिल्वर। ऑप्शन जो हो जाएगा सी, हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है टीन का संकेत हो। यहाँ पर काफी बच्चे जो है ना टीन का संकेत TN मार देंगे। ठीक है ना, TN मार देंगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना। टीन का संकेत एसएन होता है मेरे प्यारे छात्रों। टीन का संकेत क्या होता है? एसएन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, और बिहार बोर्ड किस तरह अपना सिलेबस जो है कि किस तरह अपना क्वेश्चन जो है चेंज कर देगा किसी को पता नहीं है। इसलिए आपको जो है किस तरह का क्वेश्चन जो है आप किसी तरह का क्वेश्चन जो है रट जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है NaOH एक है। NaOH एक है, क्या है भाई? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या है? तो क्षार है, याद रखिएगा, क्षार है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भस्म ही हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बल्लों में भरने वाला हेतु उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस कौन है? देखिए बल्लों में भरने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो देखिए हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आर्गन को जो है भरा जाता है, उत्कृष्ट गैस आर्गन को कहा जाता है, याद रखिएगा। वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है, याद रखिएगा, सूर्य होता है। और हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? अगर हीरे में कार्बन का संक्रमण पूछ रहा है तो sp3 हो जाएगा, लेकिन अगर कार्बन गई थी ग्रेफाइट में कार्बन का संक्रमण पूछता तो sp2 हो जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। लेकिन इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि कार्बन में पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? कौन सी गैस जो है जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है? 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। SO2 जो है ना जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं? यहाँ काफी बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, गलत ऑप्शन टिक करेंगे। हम जानते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों को काफी बच्चे हाइलोजन मार देंगे, लेकिन हाइलोजन भैया वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन बोलते हैं। ठीक है ना, वर्ग 17 के तत्वों को जो है हाइलोजन बोलते हैं। ठीक है ना, और या वर्ग 16 के तत्वों को जो होता है कैलोजन बोलते हैं। ठीक है ना, कैलोजन बोलते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को कैलोजन बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन बोलते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को कैलोजन बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और वर्ग 18 के तत्वों को जो होता है उत्कृष्ट गैस बोला जाता है, और डी बलक के तत्वों को डी बलक वर्ग 12 से वर्ग 1 से वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्वों को डी बलक के तत्व कहा जाता है, याद रखिएगा ये भी साथ में। तो यहाँ चारों का हम जो है क्या किया डिफिनिट किए, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है?
सल्फर में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। देखिए सल्फर का जो होता है, ये सल्फर जो होता है क्या है, ये उदासीन अभिक्रिया है, ठीक है ना, उदासीन अभिक्रिया। तो एस को जो मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और एस का जो होता है क्या होता है, 8 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या 8 हो जाता है, और सॉरी यहाँ पर गुना मार लेंगे, ठीक है ना, गुना मार लेंगे, और यहाँ पर 0 होता है सल्फर का, ठीक है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बराबर यहाँ पर एक्स बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ जब गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सब उदासीन हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम संक्रमण से श्रेणी का तत्व जो होता है मैग्नीशियम नहीं होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। देखिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है सोना होता है, याद रखिएगा, सोना होता है, ठीक है ना बाबू, सोना वाला नहीं, सोना वाला होता है, ठीक है ना, गोल्ड गोल्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, सोना बाबू वाला मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ना संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व क्या है, डी खंड के तत्व, अभिन्न बोले थे, ठीक है ना, अभिन्न बोले थे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से हरा थोथा है। हरा का थोथा का सूत्र बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, बार बार परीक्षा में क्या पूछे जा चुके हैं। तो हरा थोथा का सूत्र जो होता है FeSO4 7H2O होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन का कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है गलनांक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित अपरूपों के कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिक होती है। कार्बन का सर्वाधिक होती है तो ग्रेफाइट का होती है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट का होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए कार्बन की संयोजकता जो होती है कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 होती है, याद रखिएगा, सी 12 होता है। परमाणु संख्या जो होती है द्रव्यमान संख्या 12 होती है, परमाणु संख्या 6 होती है। तो यहाँ जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का करेंगे तो 2,4 करेंगे, 2,4 तो 6 हो जा रहा है, तो यहाँ लास्ट वाला संयोजकता बोला जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में विलीय है। कौन सा विटामिन जो है जल में विलय है, तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, विटामिन सी जो है जल में विलय है, जल में एकत्रित होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं मेथेनॉल का सूत्र होता है। मेथेनॉल का सूत्र मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, CH3OH होता है, ठीक है ना, एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है ना, एल्कोहल ग्रुप का तत्व है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। निर्जलीकरण से मिलता है तो एल्डिहाइड से मिलता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। मतलब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना, तो फॉर्मल एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना, फॉर्मल एल्डिहाइड बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कर है अमोनियल आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। किस रंग में बदल देता है मेरे प्यारे छात्रों, तो नीला रंग में बदल देता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है, जल्दी से जो है ना 43 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए कि बेकेलाइट क्या है, तो तापड्रिद बहुलक है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है। देखिए प्राकृतिक रबर जो होता है बहुलक होता है, आइसोप्रोपीन का होता है, आइसोप्रीन का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। काफी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का पोलोथीन का एक बहुलक है। पोलोथीन का एक बहुलक है, तो पोलोथीन जो एक बहुलक होता है एथीन का बहुलक होता है, याद रखिएगा, काफी बार हम जो है क्लास में बतला चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा होता है। सबसे जो मीठा होता है फ्रुक्टोज होता है, याद रखिएगा, सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम क्या है, तो देखिए एंजाइम एक प्रकार का जो होता है प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का जो होता है प्रोटीन होता है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का है फलों की संकरा कहलाती है।
फलों की जो है संकरा क्या कहलाती है, जल्दी से 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो फ्रक्टोज कहलाती है, क्योंकि फल जो होता है काफी मीठा होता है, याद रखिएगा। फल जो होता है मीठा होता है, तो मीठा के लिए क्या फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन की खोज निम्न निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन के जो खोज किया था वो कौन सा वैज्ञानिक किया था, तो फंक ने किया था। कौन किया था, फंक ने किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 क्या कर रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, और विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग का अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।